अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक और अपडेट के साथ आज आपके पास हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को जैसे ही FTX और बाइनेंस की जो है एक किस्म की वॉर छिड़ी थी, तब से लेके अब तक जो है वो आपको छोटी से छोटी न्यूज़ जो इससे रिलेटेड थी, उसमें आप लोगों को अपडेट रखता आया हूँ। आज भी जो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्रिप्टो के हिसाब से कुछ ख़ास बेहतरीन नहीं है। वो तमाम लोग जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें और आप लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं बहुत सारी न्यूज़ वगैरह शेयर करता रहता हूँ। कोई और जो है कोई कॉइन बाय करता हूँ या कोई इस तरह की चीज़ करता हूँ तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे शेयर कर दूँ। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो आज बात करते हैं crypto.com। आप लोगों को पता है FTX पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसने जो है वो बैंकरप्सी फाइल कर दी। ये मैंने आप लोगों को पहले ही अपनी वीडियो में बताया था कि देखें ये एंड नहीं है। जब भी कोई इस तरह का मिसहैप होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू होती हैं और उसकी वजह से जो पैनिक फैलता है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें भी ओपन होती हैं, जो पेंडोरा बॉक्स जिसे आप कह दें कि वो खुलता है और बहुत सारी नई-नई चीज़ें सामने आना शुरू होती हैं, क्योंकि लोग ऑलरेडी पैनिक में होते हैं। मतलब एक पहले ही मिसहैप हुआ होता है, लोग उससे नुकसान उठा चुके होते हैं, तो जो बाकी लोग या वही लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत नुकसान या जो भी ज़्यादा नुकसान उठा लिया है ऑलरेडी, तो वो दूसरे किसी भी चीज़ में इस तरह का नुकसान उठाने से बचने की कोशिश करते हैं। अब अगला टारगेट जो बना हुआ है वो crypto.com है। आप ये देखें, हालाँकि ये न्यूज़ इसकी crypto.com की थोड़ी पुरानी है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा उसमें आई हुई है कि crypto.com के जो CEO साहब हैं, उन्होंने कहा कि $400 मिलियन के ईथरियम गलती से किसी अननोन फंड में जो यानी अननोन एड्रेस में सेंड कर दिए गए थे और जो अब वो रिटर्न हो गए हैं। मतलब जब इस तरह की बात ओपन हो जाती है और या कुछ हो जाता है, तो उस बात को छुपाने के लिए कि ये हमने जानबूझ के किया था, ये हमने चुपके से किया था, जब सामने आ गई एक बात, तो उसके ऊपर जो है वो एक इस तरह का बयान आ जाता है, वो ये तो वापस आ गए, हाँ ये रिटर्न हो गए, ये गलती से कर दिए गए। तो आप सोच सकते हैं, लाइक तकरीबन 2.5-3 लाख ईथरियम कॉइन गलती से जो है वो किसी जो है रॉन्गली वो इसमें एक्सीडेंटल सेंड कर दिए गए थे। तो हर बंदा जानता भी है इस रीज़न की वजह से, और बहुत सारे रीज़न चल रहे हैं, उसकी वजह से crypto.com के ऊपर भी जो है FTX वाला सिचुएशन आ चुकी है। ये तमाम एक्सचेंजेस मतलब आपके पैसे पे ज़्यादा याशी कर रहे होते हैं। जो आपके डिपॉजिट्स हैं, जो आपने लॉन्ग टर्म जैसे स्टेकिंग पे आप लोगों ने लगाई हुई होती है चीज़ें, आप उनको पता होता है कि ये स्टेकिंग की चीज़ है, ये तो 4 महीने से पहले या साल से पहले या 6 महीने से पहले आप लोगों को रिटर्न नहीं करनी है। उसके ऊपर ये लोग गेम खेल रहे होते हैं और वो पैसा निकाल के इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से इनका रिज़र्व जो होता है वो ओरिजिनल अमाउंट, मतलब फॉर एग्जांपल उसमें इन्वेस्टमेंट की गई है $5 बिलियन की, तो जब उसका रिजर्व देखा जाता है तो वो रिजर्व जो है वो $5 बिलियन नहीं बनता है। और इसकी वजह से लोगों में पैनिक फैलता है कि ये पैसा हमारा कम हो गया, तो लोग कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम निकाल लें, अपना विड्रॉ कर लें, ताकि हमें नुकसान कम हो। वरना अगर फॉर एग्जांपल एट द एंड
जिस बंदे का पैसा है उसने वो निकाल लिया और एंड पे आप रह गए, तो आपको बहुत हैवी लॉस जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस रीज़न की वजह से जो है एक छोटी सी चीज़ पैनिक बहुत ज़्यादा फैला देती है। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभार कुछ चीज़ें इंसान को ना पता चले वो बेहतर होता है। मार्केट ऐसे ही चलती रहती अगर ये लोग आपस में एक दूसरे का भांडा फोड़ने पे ना आते। कोई नुकसान नहीं हो रहा था, हर बंदा सुकून से चल रहा था। वो FTX भी जो है वो पैसे कमा रहा था, FTX से लोग भी पैसे कमा रहे थे और बाइनेंस से भी लोग पैसे कमा रहे हैं, बाइनेंस भी पैसे कमा रहा है। सब जो है वो एक स्मूथ वे पे चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही एक फंड आता है, मतलब एक बैड न्यूज़ आती है जिससे लोगों को पता चलता है उनके साथ चीट तो नहीं हो रहा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है उनका फंड जो है वो प्रॉब्लम में है, तो उस पैनिक की वजह से सबको नुकसान हो गया। मतलब आप और मैं और जो भी बंदा जिसने FTX बाय किया था, ना FTX में इन्वेस्टमेंट की थी, वो बंदा भी बहुत बड़े एक लॉस में आया, तकरीबन 35-40% के। हमारा ना FTX से कोई लेना देना था, ना FTT कॉइन बाय किया था, लेकिन उसकी वजह से सोलाना भी डूबा, उसकी वजह से बिटकॉइन भी डूबा, उसकी वजह से तमाम कॉइन्स जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से डूब गए। तो यही चीज़ अभी crypto.com के साथ हो रही है। और मैं आप लोगों को एक बैड न्यूज़ बता दूं कि जो कॉइन्स कम से कम crypto.com ने अपने इसमें बताए हैं और कि क्या क्या उनके पास रिजर्व में रखे हुए हैं, इन कॉइन्स के डूबने का बहुत ज़्यादा चांस है। मतलब अगर crypto.com के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई, लाजमी सी बात है जो उसने रिजर्व रखे हुए हैं वो सबसे पहले वो बेचेगा अपना, मतलब बचाने के लिए। लाजमी सी बात है उसको फंड की रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी होगा, शायद कुछ कॉइन्स और बाय करने के लिए, अपना ही कॉइन को स्टेबल करने के लिए या कुछ भी करने के लिए उसको लाजमी, अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो जो है उसको अपना रिजर्व निकालना पड़ेगा। तो जब वो रिजर्व निकालेगा तो 110% वो कॉइन जो वो बेचेगा वो डंप होना शुरू होगा। एक तो मार्केट वैसे ही गिर रही होगी और दूसरा ये कि ये कॉइन उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ गिरेगा क्योंकि इससे जो है वो crypto.com अपना फंड विड्रॉ करेगा। वैसे देखने को शिप कॉइन अगर crypto.com के एसेट्स में है, ये देखने के लिए तो शिप कॉइन को बहुत तेज़ी से पंप होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट है और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मार्केट क्रैश होने के ज़्यादा चांसेस हैं। किसी भी टाइम पे मार्केट और तेज़ी से क्रैश हो सकती है। तो इस वजह से, क्योंकि अगर वो मार्केट क्रैश हो रही होगी तो शिप कॉइन ज़्यादा तेज़ी से क्रैश हो सकता है, इथेरियम कॉइन ज़्यादा तेज़ी से क्रैश हो सकता है, बिटकॉइन ज़्यादा तेज़ी से क्रैश हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कॉइन जब और सेल होंगे, मतलब आप देखें इसका 31% बिटकॉइन है, 19% जो है वो शिप है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो इनकी रिजर्व है उसके। तो ये जब कॉइन विड्रॉ करके सेल करेंगे तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत तेज़ी के साथ और बढ़ेगा, पहले ही है और बढ़ेगा, तो ये कॉइन्स बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह की सिचुएशन आए और इतना बड़ा फंड एक और आए, क्योंकि अगर ये आया तो बिटकॉइन 12,000 के आसपास तो हमें देखने को इजीली मिलेगा। अगर यहाँ पे कुछ सॉल्व हो जाता है, कोई सोल्यूशन मिल जाता है, लाजमी बात है, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बात अपने जहन में लाजमी रखिएगा, जितने भी ये बड़े बड़े मार्केट को मैनिपुलेट करने वाले लोग बैठे हुए हैं, ये आपको इतने आराम से फ़ायदा नहीं कमाने देंगे। ये एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कंफर्म है कि बिटकॉइन ने इस न्यूज़ के बाद गिरना है, कोई ना कोई एक ऐसी न्यूज़ छोड़ेंगे जिससे बिटकॉइन पंप होगा और जितने शॉर्ट वाले लोग हैं वो सब के सब जो हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बात याद रखिएगा, जहां पे 100% कंफर्मेशन होती है कि अब ये मार्केट क्रैश हो गई,
और आगे क्रैश हो रही है, वहाँ कहीं ना कहीं आपको छोटा सा पंप नज़र आएगा, और वो पंप इतनी लेवल तक होता है जिससे मोस्टली जो क्रिप्टो की जितनी भी ऑर्डर्स ओपन हुए हुए हैं शॉर्ट के, वो लिक्विडेट हो जाएं। इसी तरह ही ये और अरबपति बनते हैं। आपका पैसा लिक्विडेट करते हैं, इनको पता होता है हमने क्या न्यूज़ चलाई है। फॉर एग्जांपल मैं बाइनेंस की मिसाल ले लूँ, आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे ही बाइनेंस ने ये वॉर छेड़ी होगी तो उसने पैसे नहीं कमाए? 600 गुना पैसा कमाया होगा। जितनी लिक्विडेशन हुई उसमें सबका सब उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए बड़ी बड़ी एक्सचेंज, बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस तरह के जो हैं बच्चों वाले काम करते हैं कि पैनिक फैला दिया और खुद बाय कर लिए। अब डिप में खुद बाय कर लो जब उन्हें पता होता है कि ठीक है भाई अभी जहाँ पे मार्केट ऊपर लेके जानी है, चलो भाई आपस में सुलह कर लेते हैं, कहानी ख़त्म करते हैं, आम बंदा बेचारा डूब गया। तो इसीलिए मैं जो है वो आप लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए वीडियो बनाई कि अभी थोड़ा बहुत और भी फंड जो है वो आ सकता है और मार्केट क्रैश हो सकती है। अगर crypto.com जो है वो बैंकरप्सी की तरफ गई तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बिटकॉइन आराम से इजीली 12,000 को तो टच कर जाएगा, बल्कि हो सकता है शायद उससे भी ज़्यादा नीचे आ जाए। बहुत ज़्यादा रिस्की है। शॉर्ट में मैं अभी भी आपको कहूँगा, हालांकि मार्केट बहुत तेज़ी से क्रैश हो रही है, लेकिन शॉर्ट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। किसी भी टाइम पे पुल होगी मार्केट और सारे शॉर्ट उड़ जाएंगे। ना मैं लॉन्ग रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि स्पॉट वॉलेट वाहिद एक जगह ऐसी है, सिवाय आपका एक कॉइन जिस तरह FTT क्रैश हुआ, जिस तरह लूना क्रैश हुआ था, या जिस तरह एक दो कॉइन्स और भी थे वो क्रैश हुए, उस तरह सिर्फ क्रैश होने पे आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़ीरो के बराबर हो जाती है। वरना एक चांस होता है, एक उम्मीद होती है कि आपका कॉइन इंशाल्लाह रिकवर कर जाएगा। थोड़ा एक दिन महीना लगेगा, एक साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन आपका कॉइन वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा। फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार आप लिक्विडेट हो गए तो आपका पैसा ज़ीरो हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप नई इन्वेस्टमेंट करेंगे, नया रिस्क लेंगे, नए कॉइन बाय करेंगे, नई ट्रेड ओपन करेंगे, उसके ऊपर नया रिस्क होगा, दोबारा लिक्विडेट हो गई, वो पैसा भी गया। आप इसीलिए ऐसी मार्केट में ख़ास तौर पे जब तक आप कंफर्म ना हो, जब तक आप कंफर्म ना हो किसी चीज़ के ऊपर, बहुत प्रोफेशनल ना हो। यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल लोग भी जो हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग लिक्विडेट होते हुए देखे हैं मैंने इस मार्केट के अंदर। इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा, स्पॉट वॉलेट में ज़रूर बाय करें। बाइंग की बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही हैं, और मैं यही कहता हूँ कि आज का आपका बाय किया हुआ, मैं ये कंफर्म नहीं करता कि नहीं आपको जो है 2020 के अंदर अंदर ही बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, लेकिन आज की आपकी इन्वेस्टमेंट, आज आप मेरी बात नोट कर लें, अगले आने वाले 5 साल में अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट करके रखी तो वो कम से कम 4-5 गुना ज़रूर मिलेगी आपको, मिनिमम 4-5 टाइम। ये मैं बिटकॉइन की बात इतनी नहीं करता, लेकिन बाकी बिटकॉइन भी बेशक अभी जा सकता है 4-5 टाइम, लेकिन मैं जो दूसरे कॉइन्स हैं, जैसे बड़े अच्छे मशहूर कॉइन्स हैं, मैटिक, एडा, XRP, इस तरह के कॉइन्स जो हैं, इन कॉइन्स, और इथेरियम भी बहुत अच्छा है, ETC, बहुत सारे कॉइन्स हैं जो मशहूर बड़े कॉइन्स हैं। इन कॉइन्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई आपकी इंशाल्लाह 4-5 साल के अंदर आपको 5-10 गुना प्रॉफिट करके ज़रूर दे देगी। ये मैं आपको आज गारंटी से कह सकता हूँ। अपनी इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मैं और भी बहुत सारी न्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ। अगर कोई ऐसी ख़ास अपडेट आएगी तो आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक और जो है कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दिया करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।